नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सनराइज के साथ। आज जम्मू एंड कश्मीर PHE ITI CP वर्कर लैंड ओनर एसोसिएशन जो है आज मंत्री साहब से मिल के आई हैं और उन मंत्री ने जो बाकियों को आश्वासन दिया था क्या इनको वही आश्वासन दिया है। मंत्री साहब कहते जरूर है कमेटी फ्रेम कर दी गई है, वो ये कमेटी है जो कभी पहली नहीं निकली, अब कहाँ से निकलेगी, क्योंकि फाइनेंस की कमेटी लोग डालते थे 10-20 रुपये रोज के देते थे, ये इन्होंने भी वही कमेटी डाली है क्योंकि लगातार 25 साल से ये लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं। लेकिन इन अस्थायी कर्मचारियों को कब इनका फायदा मिलेगा, पहले बानू जी से जानता हूँ। बानू जी, क्या लग रहा है मंत्री साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या लॉलीपॉप दिया, क्या कहा उन्होंने? देखिए, मंत्री साहब ने बोला कि जो हमने 6 महीने की कमेटी बनाई है वो कमेटी जल्दी अपनी रिपोर्ट देगी और आपको क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखें, जिसके लिए हमने मंत्री साहब को हमने क्लियर बोल दिया कि धैर्य रखते रखते 24-25 साल हो चुके हैं, कितना धैर्य रखना। बीच में तो लोग रिटायर हो गए हैं, जो लोग रिटायर हो गए उन्होंने कितना धैर्य रखा, आपने उनके लिए क्या किया है। उन्होंने बोला कि जो लोग अगर पॉलिसी क्रिएट, जब भी पॉलिसी बनेगी 6 महीने के अंदर जो हमने टाइम लिया है वो होने वाला है। चीफ सेक्रेटरी इसका जो रिपोर्ट है वो बहुत जल्दी पेश करने वाले हैं। अब पता नहीं, हम पक्का भी नहीं बोल सकते कि 1 महीना लगे या 2 महीना लगे, उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था। इसी का मद्देनजर रखते हुए आज हमारी जो मीटिंग हुई है जिसमें हमारे हर एक डिवीज़न के प्रेसिडेंट आए थे, चाहे वो मेरे पुंछ के हों, चाहे मेरे दरमारी के शौकत जी हों, पुंछ के मेरे जुल्फिकार जी आए हैं, अखनूर से सोनू जी आए हैं, कठुआ से भी आए हैं हमारे रणवीर जी, जितने लोग हैं ये सारे लोग आज आए हैं। ये वही बैनर है जिस बैनर हमने उनको साफ बोला कि आज हमने उनको साफ क्लियर कर दिया कि सर हमें देखिए जो मिनिमम वेजेस एक्ट है जो हमें 5 अगस्त 2019 को लगना चाहिए था, हमें उससे वंचित किया गया है, वो भी नहीं हमें मिला है। साथ में जो लोग अगर मंत्री हैं जम्मू कश्मीर के तो आप इसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छा मसला है, जिस मसले के लिए आपको हमारी डिमांड है, जो हमें क्या बोलते हैं जिसके लिए हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। जो लोग हमारे रिटायर हो चुके हैं, जिनको 60 साल के बाद रिटायर किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? कश्मीर डिवीजन में नहीं होते, जम्मू में कौन सा ये रीति रिवाज है। उन्होंने हमें इंश्योर किया कि ये जो मसला है, चाहे ये मसला है जो आपका रिटायरमेंट का है, जो आज आपने मेरे को दिया, उन्होंने उसी टाइम कमिश्नर सेक्रेटरी को लेटर कर दिया है और हमने हो सकता है हम कल या परसों तक कमिश्नर सेक्रेटरी से मिलें। जहाँ तक हमारे इसकी बात आई है, हमारे 4 डिवीजनों की बात आई, वो तो हमने यादव साहब से हमारी पूरी क्लियर हो गई, जिसका ब्लैक एंड व्हाइट जो है हमारे पास पहुंच चुका है। आज हमारे जम्मू की जो अब कल हम अपने जम्मू 4 डिवीजनों की भी मीटिंग करेंगे। यादव साहब ने क्या कह दिया वो, क्योंकि वो तो कह रहे थे 4 डिवीजन जो हैं, जो आपकी शर्तें थी वो मुझे पता है, उन्होंने कहा ना कोई रिटायर होगा और ना ही कोई इसमें ऐसे खाली हाथ जाएगा। देखिए, कुछ ना कुछ उसमें दिया जा रहा है 4 डिवीजन में। अब जो 4 डिवीजन से लोग बाहर थे, अब वो भी ये सोच रहे हैं कि काश हम भी 4 डिवीजन में होते, ये सोच रहे हैं ये लोग। देखिए, जहाँ तक यादव साहब की बात है, वो 4 डिवीजन का फेस ऐप का ताल्लुक था कि फेस ऐप लगाया जाए, क्योंकि ये हरासमेंट किया जा रहा है। जब हमने यादव साहब ने बोला कि मैं फेस ऐप का जो ऑर्डर है वो निकाल दूंगा, हमने बोला कौन सा ऑर्डर निकालना है, आपने क्यों निकालना है ऑर्डर? जो यूनियन जो है जो ऑर्डर निकालने के लिए कभी नहीं आएगी, ना कोई हमें ऑर्डर चाहिए। जो ऑर्डर था, जो फाइनेंस कमिश्नर ने बायोमेट्रिक का जो ऑर्डर जो पहले का निकाल, जो अदर्स डिपार्टमेंटों में लग रहा है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, PWD हो, जैसे वो बायोमेट्रिक हम लगा रहे हैं, जैसे मेरा सीरियल नंबर है 00065 जैसे मेरा है, फिर उनको समझ आई पूरी, कहते हैं आपकी बायोमेट्रिक में आप तो डेपुटेशन पर जा रहे हैं ना। मैंने कहा हम डेपुटेशन पे आए, हमको ये आपके अगर आप स्किल्ड और सेमी स्किल्ड हमें दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने अपने CEO साहब से बात की, जिसके हमारे सुनील गुंडोत्रा जी भी मीटिंग में हैं, ये भी हमें पूरा पता चल जाएगा स्किल्ड और सेमी स्किल्ड का। हमने बोला अगर PWD GMC में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दिया जाएगा, हमारे लोगों को दिया जाए, जिसको उन्होंने हमें ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है हमारे साथ कि जो फेस ऐप है ये नहीं लगेगी, पे में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके, जैसे पे ऑलरेडी एज पर रूटीन आती रहेगी 4 डिवीजनों में। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमें ब्लैक एंड व्हाइट देखा। जब तक ब्लैक एंड व्हाइट हाथ में नहीं आए कभी भी ये लोग सच नहीं बोल सकते। अब 30 तारीख तक जो किया था आपने, वो देखिए हमारा जो उस टाइम चल रहा था, हमारा एक फेस ऐप के लिए हमने की थी, और उस टाइम हमारी जो हमने कॉल की थी वो फेस ऐप के लिए की थी और स्ट्राइक के लिए की थी, क्योंकि ये जो हमारी पे के लिए की थी, ये दोनों मसले हमारे हल हो चुके हैं, जिसका ब्लैक एंड व्हाइट हमारे पास आ गया। जो ब्लैक एंड व्हाइट कल होगा, जो हम मीडिया में आकर पूरा बताएंगे। और जहाँ तक जवेद राणा साहब की बात आ रही है, वो बोल रहे हैं कि जो भी ये चेयरमैन कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब है, ये अपनी वो रिपोर्ट पेश करेंगे। हमने उनको बोला कि आप रिपोर्ट पेश करें या ना करें, लेकिन हमें SRO के बारे में तो बताया कि सरकार कौन सा SRO देने को जा रही है। उन्होंने बोला जो चीफ सेक्रेटरी, और मैं श्रीनगर जा रहा हूँ, मैंने तभी आपको बुलाया कि आप सुबह जल्दी आओ मेरे पास, आप आओ मेरे पास, मैंने आपसे मिलकर जाना था, और आप मेरे बहुत अच्छा बोला उन्होंने ये बात। मैंने कहा सर सरकार के पास
कोई फंडिंग नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। हम एक डिमांड हमारी है, अगर हमारे पास एक हमारा मुलाजिम मर जाता है, हमारा मुलाजिम मर जाता है, वो जितनी भी पे लेता है उसकी वही पे उसकी बेवा को दी जाए। हम थोड़े आपको बोल रहे हैं कि एक क्रिएट की जाए, एक और वो जॉब क्रिएट की जाए, ऐसा कुछ नहीं। उसकी जगह उसके बेटे को लगाया जाए, जो उसकी माँ को लगाया जाए, कि उनके घर का जो राशन पानी है वो चलता रहना चाहिए, चाहे आज पर गवर्नमेंट के पर डे के हिसाब से जितना भी मिल रहा है गवर्नमेंट दे रही है, उसकी ऐसे मत करें आप। उस बंदे के मरने के कारण उसकी फैमिली भी मर जाती है, जिसने 25 साल डिपार्टमेंट की सेवा की है, घर घर जाकर काम किया है। और आप लोगों को पता है, आप हमने उनको इतना भी तक भी बोला, उन्होंने हमें साफ बोला कि चलो ये बात भी आपकी ठीक है। और जहां तक हमारे डेथ केस वालों की बात थी, उन्होंने बोला भाई डेथ केस वालों की मैं बात करूंगा। हमने बोला जो लोग रिटायर हो चुके, अगर हमें आप उनको SRO जब भी निकालेगा, वो पॉलिसी में नहीं आते हैं वो लोग, तो उनको वन गो में कोई तो उनको कंपनसेशन देना चाहिए सरकार की तरफ से। 10 लाख दो, 15 लाख दो, डिपार्टमेंट का काम किया, उनको दिया जाए कुछ ना कुछ। उन्होंने जहां तक भी मांग, जो लोग लैंड केस वाले हैं, जिन लोगों ने अपनी जमीनें दी हैं, जो सरकार का एक SRO निकला है, जिन्होंने 1 कनाल जमीन दी है, उसको भी पॉलिसी दी जाएगी। उन्होंने बोला कि ये भी आपकी बात ठीक है, जिन्होंने लैंड केस वाले, जो हमारे डिपार्टमेंट में नहीं, जो स्कूल एजुकेशन में भी है, RTD में भी है, पंचायतों घर भी बने हैं लोगों की जमीनों के ऊपर। उन्होंने ये भी हमें आश्वासन दिया कि लैंड केस वाला जितने भी लोग होंगे उनको भी जो वंचित नहीं रखा जाएगा। इस SRO में सभी आएंगे, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, अगर SRO जो भी निकलता है उनको भी रिटायर लोगों की पूरा बेनिफिट दिया जाएगा। बहरहाल देखिए, कुछ ना कुछ जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। आप कहाँ से आए हैं वो बताइए, आप अपना नाम बताइए। मैं जुल्फकार अहमद खान पुंछ से। पुंछ से आप आए हैं जनाब। आपके जो मंत्री हैं जिनसे मिले हैं हम, वो भी मुझे लग रहा है वहीं के हैं। और मंत्री साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? देखो आप तो भली बात ही जानते हैं। जी, हमारी जब सुबह मीटिंग हुई उनसे, हमारी 2-3 डिमांडें उनके सामने थी। सबसे पहले रेगुलराइजेशन पॉलिसी की थी, तो उन्होंने कहा जी कमेटी बनी हुई है, कमेटी रिपोर्ट दी। हमने मंत्री साहब को बोला कि जो आपके हाथ में है वो कीजिए, हमारी पेंडिंग वेजेस है वो जल्द अज जल्द रिलीज की जाए। उसके बाद जो लोग हमारे डेथ हो गए हैं उसकी जगह एक बंदे को अपॉइंट किया जाए, उसकी एडजस्ट किया जाए, क्योंकि उसके घर का खर्चा बुरी हालत है, उसका घर का कोई सिस्टम नहीं चल रहा। अगर एक बंदा इस डिपार्टमेंट को अपना पूरी जिंदगी दे के अब गुजर गया तो उसको एडजस्ट किया जाए। उसके बाद हमने कहा जी लैंड केस वालों का, जो लैंड केस लोग लगे हुए थे, उन्हें अपनी जमीनें भी दी और उनको भी आज तक इसी 24 घंटे। तो उनने ये आश्वासन दिया हमें कि जो लैंड केस वाले उनको भी एक पॉलिसी में लाया जा रहा है। CP वर्कर हैं, ITI ने, उनके जो भी कमेटी रिपोर्ट बनाएगी सबकी, और उसी हिसाब से एक पॉलिसी बनाई जाएगी। और पेंडिंग वेजेस के लिए उन्होंने बोला है कि मैं नेक्स्ट जो मीटिंग होगी कश्मीर से वापस आके और ये आपका मसला हल किया जाएगा। बहरहाल जावेद राणा साहब से मिलके आए हैं ये सभी लोग। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लगातार सरकार कोशिश ये कर रही है कि इनको कुछ ना कुछ दिया जाए। और कमेटी जो फ्रेम की गई है 6 महीने का वक्त दिया गया, लेकिन 4 डिवीज़न जिनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे कहा जाए कि गोद में ले रही है, अब वो गोद में लेकर उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इनका कहना भी यही सही है कि अगर कोई जिसकी डेथ हो गई, अगर उसके घर वाले को कुछ नौकरी मिलती है तो वो भी बेनिफिट रहेगा। क्योंकि अस्थायी कर्मचारी जो हैं वो पक्के नहीं हैं, वो सिर्फ दिहाड़ी मजदूर है। 310 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, उसी पे अपना काम करते हैं। आज आपको पता है दिहाड़ी है कितनी? एक्चुअल में जो दिहाड़ी बाहर लेबर रह रहा है उस वक्त 500 से 600 रुपया है, लेकिन इनको वही 310 रुपये दी जा रहा है। उस पर भी सरकार जो है अपनी पीठ थपथपाती है कि हम इनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो कर रहे हैं। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में लिखेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।